हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कोडेटा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना की एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूग्लिना की प्रकृति, इसके हैबिट एंड हैबिटेट और स्ट्रक्चर तथा रिप्रोडक्शन का उल्लेख कीजिए। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट और क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। यूग्लिना फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर है इसका यूग्लिनाइडिडा। इसको ऑर्डर यूग्लिनाइडिडा में रखा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, यानी ये कहाँ पर रहता है, इसके वास स्थान के बारे में। यूग्लिना क्लास मेस्टिगोफोरा का एक स्वतंत्र जीवी प्राणी है, एक फ्रीडम एनिमल है जो कि तालाबों में, पोखरों में, गड्ढों में, यानी स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर रुका हुआ पानी रहता है उसमें ये पाया जाता है, और जिसमें सड़े गले पदार्थ यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उसी के अंदर ये ज़्यादा ग्रो करता है। बारिश के समय में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये पानी की सतह को, वाटर का जो सरफेस होता है उसको ग्रीन बना देते हैं। इसके शेप और साइज की बात करें तो यूग्लिना तुर्क के समान एक स्पिंडल शेप का होता है जो कि लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है, और इसका अगला सिरा गोल और कुंठित होता है जबकि पिछला सिरा इसका नुकीला होता है। नंबर सेकंड पर आता है इसका रिजर्वायर। चलिए सबसे पहले इसकी बॉडी स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूग्लिना की बॉडी का डायग्राम जो कि आपको एग्जाम पेपर में बनाना है। इसकी बॉडी में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको पेलिकल का एक आवरण दिखाई देता है, कवरिंग होती है। ये इसके मायोनिम्स कहलाते हैं। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और ये अंदर वाला जो भाग है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर बीचों बीच एंडोसोम प्रेजेंट रहता है। इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्लांट के कैरेक्टर को शो करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल के बीच एक कड़ी माना जाता है क्योंकि ये प्लांट के भी कैरेक्टर शो करता है, एनिमल के भी कैरेक्टर शो करता है। ये इसमें पैरामाइलम बॉडीज होती हैं। ये ब्लीफोरोप्लास्ट होता है। ब्लीफोरोप्लास्ट जो होता है इसके ये जो है बेस पर लगा रहता है। ब्लीफोरोप्लास्ट जो होता है इसके जस्ट यहीं से निकलता है एक फ्लैजेलम, राइट। इस फ्लैजेलम में आप देख सकते हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है। यूग्लिना में 2 फ्लैजेलम प्रेजेंट रहते हैं, एक रिजर्वायर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा, और इसमें पैराफ्लैजेलर बॉडी भी प्रेजेंट रहती है, और ये इसका साइटोस्टोम, इसका जो माउथ की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। ये है इसका लोकोमोशनरी फ्लैजेलम जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये इसका साइटोफेरिंग्स है। ये इसमें शॉर्ट फ्लैजेलम है। ये इसकी लार्ज रिजर्वायर होती है। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट रहता है, और इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें राइजोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। तो ये है यूग्लिना का डायग्राम जो कि आप एग्जाम पेपर में बनाएंगे, और इसकी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हम यहाँ पर रिजर्वायर को एक्सप्लेन करेंगे। शरीर के अगले चपटे पर एक फ्लास्क के आकार की एक डिप्रेशन होती है जिसे हम जिसका जो शीर्ष होता है, शीर्ष छिद्र, उसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर डायग्राम के अंदर, ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है रिजर्वायर, और ऊपर वाला जो पार्ट है जो माउथ की तरह खुला हुआ है इसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, राइट। तो इसी की बात चल रही है यहाँ पर, इसी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लिखेंगे साइटोस्टोम एक गोल स्ट्रक्चर होती है जिसे रिजर्वायर कहते हैं, और कोशिका मुख का रिजर्वायर को जोड़ते हुए एक नलिका के समान साइटोफेरिंग्स होती है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है फ्लैजेलम। रिजर्वायर के आधार से लंबे कोड़े के समान एक फ्लैजेलम निकलता है। यह साइटोफेरिंग्स यानी कोशिका ग्रसनी से होता हुआ कोशिका मुख से यानी साइटोस्टोम से बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फ्लैजेलम में 2 मूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में ये 2 अलग अलग फ्लैजेलम होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, राइट। छोटे वाला जो होता है वो रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है, और जो लंबा जो कशाब है जो कि फ्लैजेलम है, मूल भाग उसका ऊपर की तरफ से एक उभार होता है जिसे हम बोलते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी, राइट। यह प्रकाशग्राही की भांति कार्य करता है, यानी फोटो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। यूग्लिना की बॉडी के अंदर लेप्टोफ्लेविन नामक एक पदार्थ, एक सब्सटेंस होता है जो कि सेंसिटाइजर का फंक्शन करता है।
प्रत्येक कशाप ब्लिफेरोप्लास्ट नामक एक गोल स्ट्रक्चर से, इसमें जो फ्लैजेलम होता है वो ब्लिफेरोप्लास्ट नामक एक गोल स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी आउटर कवरिंग के बारे में, जो कि होता है पेलिकल। तो पेलिकल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स, जैसे कि इसकी जो बॉडी है उसकी बाहरी एक रक्षात्मक परत यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ वर्क करता है पेलिकल। ये जो है काइटिन का बना होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल लचीली झिल्ली के फॉर्म में, एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। इसे हम पेलिकल भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेरीप्लास्ट। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे स्थित होती है और जंतु को एक निश्चित आकार, एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करती है। चैटफोर्ड एक साइंटिस्ट, उनके अनुसार पेलिकल के दो लेयर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यानी बाहरी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इपीक्यूटिकल, और एक इनर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, इनर क्यूटिकल, राइट। पेलिकल फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है और इसमें जो है समांतर और स्पाइरल स्ट्रेशंस होते हैं, धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम मायोनीम्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं मायोनीम्स, राइट। तो इसके बारे में आप नोट डाउन करेंगे। इसकी उपस्थिति के कारण शरीर को सिकोड़ा या फैलाया जा सकता है, जिसकी वजह से युगलिना युगलिनोइड मूवमेंट क्रिएट करता है। युगलिना के लोकोमोशन के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। युगलिनोइड मूवमेंट के बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी पेलिकल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप इसको देखेंगे तो पेलिकल में पतली लचीली पट्टियां नज़र आती हैं, जो कि शरीर के दोनों सिरों पर जाकर जुड़ जाती हैं। प्रत्येक पट्टी में एक और उभार और दूसरी तरफ खांच होती है। एक पट्टी की खांच में दूसरी पट्टी का जो उभार है वो फिट होता है। इस प्रकार से पट्टियां एक दूसरे को ढपे रहती हैं और ये मायोनीमी है। अब हम देखते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो अंदर वाला जो पूरा पार्ट है इसके अंदर, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। यह चारों ओर से पेलिकल से घिरा रहता है। साइटोप्लाज्म में 2 स्पष्ट रीजन, एक क्षेत्र होते हैं, बाहरी पतला और सघन कंडेंस तथा स्पष्ट परिधीय, जिसे बोलते हैं पेरिफेरल रीजन, इसे बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म। और जो इनर वाला होता है तथा भीतर जो दानेदार होता है, द्रव्य एक लिक्विड के समान, सेंट्रल रीजन जो होता है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, राइट। तो देखिए डायग्राम में समझते हैं इसको। ये जो बाहरी वाला रीजन है, यहाँ पर देखो पेलिकल के जस्ट अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। जो अंदर की तरफ होगा उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, राइट। तो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसे आप एक्सप्लेन करेंगे। जब आप यूग्लिना की बॉडी को, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तब आपको कुछ इस तरह से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें थैलेकॉइड्स एंड फैट ग्लोब्यूल्स, गोल्जी ऑपरेटस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेलिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रूव्स, रिज एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब स्ट्रक्चर्स सारे सेल ऑर्गन्स इसमें दिखाई देते हैं। तो ये जो चित्र है ये एग्जाम पेपर में आपको ये नहीं बनाना है, जो मेन डायग्राम मैंने आपको बताया था वही एग्जाम पेपर में बनाना है। शरीर के, ये इसके शरीर का एक ट्रांसफर सेक्शन है, एक अनुप्रस्थ काट है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शो किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में, राइट। शरीर के मध्य में थोड़ा सा पीछे एक ओव्यूलर, एक वेस्कुलर केंद्रक होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई होते हैं और इसको एंडोसोम्स भी कहते हैं, और ये केंद्रक विभाजन के समय बने रहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्रोमेटिन कण केंद्रक द्रव्य के चारों ओर केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर की बात करें तो साइटोप्लाज्म में ग्रीन कलर के छड़ के समान क्रोमेटोफोर होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा मांड बनाते हैं यानी स्टार्च बनाते हैं। यानी कि युग्लिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो करता है, इसीलिए इसे प्लांट की कैटेगरी में भी रखा जाता है। युग्लिना विरिडिस में क्रोमेटोफोर शरीर के मध्य भाग में चारों तरफ फैल करके कि स्टार के रूप में अरेंज हो जाते हैं और इनके केंद्र में प्रोटीन की बनी एक पेरिनॉइड बॉडी तथा इससे घिरे हुए छोटे छोटे पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स का ग्रुप होता है। पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स की बात करें तो इसमें एंडोप्लाज्म में अनेक पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित फूड होते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा बने हुए रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। तो रिजर्वायर के जस्ट समीप में, उसके पास में ही
एक बड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे असेसरी वैक्यूल्स भी होते हैं, और ये वाटर को, जो वाटर होता है उसको इकट्ठा किया हुआ जो जल है वो रिक्तिका में डालती हैं, राइट, वैक्यूल्स के अंदर डालते हैं। और रिजर्वायर जब फट जाता है तो रिजर्वायर में पानी जो है वाटर जो होता है उसमें घुले हुए जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो साइटोस्टोम से होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसका ऑस्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है स्टिग्मा और आई स्पॉट। रिजर्वायर के संपर्क में एक नारंगी से कलर का एक रंग का एक आई स्पॉट प्रेजेंट रहता है, राइट, प्रकाश बिंदु होता है जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें हिमेटोक्रोम क्रोमोफोर्स यानी वर्णक के दाने होते हैं। हिमेटोक्रोम जो होता है वो प्रकाश संवेदी होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। लिडल के अनुसार स्टिग्मा जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट से बनी एक प्लेट के फॉर्म में होता है, राइट। कैरिनोइड नामक एक रेड कलर का जो क्रोमोफोर है स्टिग्मा द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को फ्लैजेलम के पैराफ्लैजेलर बॉडी को उत्तेजित करती है, यानी कि उसको एक्साइटेड करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूग्लिना में फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे इसकी लोकोमोशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें रेस्पिरेशन, राइट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।